रुकिए, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर पर किसी ने शमशान जैसी राख डाल दी है? क्या आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका काम बनते बनते बिल्कुल आखिरी वक्त पर बिगड़ जाता है? क्या आपके घर में बिना वजह बीमारियां डेरा जमाए बैठी हैं और डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं? तो सावधान हो जाइए, ये कुदरती नहीं है, ये बंधन है। ये किसी की हाय है जो आपको और आपके परिवार को खा रही है। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तब छोटी मोटी चीजें काम नहीं आती, तब जरूरत पड़ती है बलि की। घबराइए मत, आपको किसी जानवर की बलि नहीं देनी, आपको बलि देनी है नारियल की। आज मैं आपको श्याम बाबा का वह अघोरी प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसे नारियल का उतारा कहते हैं। यह उपाय मौत के मुंह से भी शिकार को खींच लाता है। अगर आज आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो आप उस सुरक्षा कवच को खो देंगे जो आपके परिवार की जान बचा सकता है। लेकिन ठहरिए, इस महाशक्तिशाली उपाय को जानने से पहले आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंग बली। मेरे संकट काटो। हनुमान जी की गदा ही आपको इस नकारात्मकता से बचा सकती है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो यह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। रिस्क मत लीजिए। क्या आप तैयार हैं अपनी मुसीबतों की बलि चढ़ाने के लिए? जय श्री श्याम खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। आज हम संकटों को फोड़ेंगे। अध्याय 1, नारियल ही क्यों? 3 आंखों का राज। सबसे पहले ये जानिए कि हर शुभ काम में और हर तांत्रिक क्रिया में नारियल क्यों फोड़ा जाता है। नारियल को एकाक्षी या त्रिनेत्र कहा जाता है। इसमें 3 आंखें होती हैं, जो भगवान शिव का प्रतीक है। इसके ऊपर जो जटाएं होती हैं, वे इंसान के बालों जैसी होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार नारियल एक ऐसा फल है जिसमें प्राण बसते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को सबसे तेजी से सोखता है। जब हम अपने ऊपर से नारियल उतारते हैं तो असल में हम अपनी जगह उस नारियल को मुसीबत के सामने रख देते हैं। मुसीबत हमें छोड़कर नारियल को पकड़ लेती है और जब हम उसे फोड़ते हैं या बहाते हैं तो वो मुसीबत चकनाचूर हो जाती है। अध्याय 2, जानलेवा नजर और बीमारी का उतारा। अगर किसी व्यक्ति को बहुत बुरी नजर लगी है या वो बहुत बीमार है या आपको लगता है कि उस पर कोई ऊपरी हवा है तो यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें। उस पीड़ित व्यक्ति को या खुद को सीधा खड़ा करें या बिठा दें। नारियल को अपने दोनों हाथों में पकड़ें और उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 21 बार उतारें। ध्यान रहे, उतारना घड़ी की उल्टी दिशा में है। उतारते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम हनुमते नमः मंत्र बोलते रहें। उतारने के बाद इस नारियल को तुरंत घर से बाहर ले जाएं और किसी हनुमान मंदिर में जाकर वहीं हवन कुंड में डाल दें या फिर किसी बहते हुए पानी में बहा दें। इसे घर में एक पल भी नहीं रखना है। जैसे ही नारियल जलेगा या बहेगा, वो बीमारी और वो साया उस व्यक्ति को छोड़कर चला जाएगा। अध्याय 3, व्यापार में घाटा और कर्ज मुक्ति। अगर आपकी फैक्ट्री या दुकान पर किसी ने बंधन लगा दिया है, ग्राहक आते ही नहीं, तो ये करें। एक जटा वाला नारियल लें, उस पर चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर एक स्वस्तिक बनाएं। अब एक लाल कपड़े में इस नारियल को लपेटें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में जाकर यह नारियल रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे व्यापार के बंधन को खोल दीजिए। फिर उस नारियल को वहां से उठाएं और अपनी दुकान या फैक्ट्री के दक्षिण दिशा वाले कोने में थोड़ी सी ऊंचाई पर रख दें। ये सीधा नारियल आपके व्यापार का पहरेदार बन जाएगा। अगले 21 दिनों में आप देखेंगे कि सन्नाटा खत्म हो गया है और ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। अध्याय 4, राहु की शांति और अचानक धन। अगर आप शेयर बाजार, लॉटरी या जुए में पैसा हार रहे हैं या अचानक धन का नुकसान हो रहा है तो ये राहु का दोष है। इसे ठीक करने के लिए शनिवार के दिन एक सूखा नारियल लें, जिसे गोला कहते हैं। उस गोले को ऊपर से थोड़ा सा काटें। उसके अंदर चीनी का बूरा और थोड़े से भुने हुए आटे का मिश्रण भर दें। अब इस भरे हुए गोले को बंद करें और किसी सुनसान जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे या किसी जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर दबा दें। इसे ऐसे दबाएं कि इसका मुंह थोड़ा सा जमीन से ऊपर रहे ताकि चींटियां और कीड़े मकोड़े इसे खा सके। जैसे जैसे चींटियां उस नारियल को खाएंगी वैसे वैसे आपका राहु शांत होता जाएगा। यह उपाय आपको अचानक गड़ा हुआ धन या फंसा हुआ पैसा वापस दिला सकता है। यह अमीरों का गुप्त टोटका है। अध्याय 5, मनोकामना पूर्ति की पोटली। अगर आपकी कोई खास इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही तो एक जटा वाला नारियल लें। उसे एक लाल सूती कपड़े में बांध दें। अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखकर उस कपड़े के अंदर डाल दें।
अब इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख दें और रोज इसे अगरबत्ती दिखाएं। जब तक आपकी इच्छा पूरी न हो, इसे वहीं रहने दें। जिस दिन इच्छा पूरी हो जाए, उस दिन इसे ले जाकर किसी नदी में विसर्जित कर दें। यह नारियल एक एंटीना की तरह आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक भेजता रहेगा। अध्याय 6, चेतावनी और धर्म। दोस्तों, नारियल साक्षात लक्ष्मी और शक्ति का रूप है। कभी भी मजाक में या गुस्से में नारियल को पैर न मारे। औरतों को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, यह वंश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उपाय करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा रखें। अब एक सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों को जरूर भेजें जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं। जब आप किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा देते हैं, तो ईश्वर आपको पहाड़ जैसा सहारा देता है। अभी शेयर का बटन दबाएं और किसी के दुखों का अंत करें। उपसंहार। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बदकिस्मती को चकनाचूर करने के लिए? क्या आप तैयार हैं हनुमान जी की शरण में जाने के लिए? अभी लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। डरिए मत, उपाय कीजिए, जीत सत्य की ही होगी। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम समस्याओं की बलि देते हैं और समाधान का दीप जलाते हैं। जय श्री श्याम।